हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स का मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। तुरंत अभी हम लोग पिछले वीडियो में क्या किए हैं, है ना। पहला मेथड बताएं ग्राफिकल, दूसरा इनिशियल रेट मेथड। अभी हम लोग आएंगे किस में, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, A2 प्रोडक्ट, तुमको निकालना है ऑर्डर। कैसे निकालोगे, है ना। तो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि हमको पता है हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर भी पढ़ना है, चाहे कोई भी ऑर्डर हो, सेकंड या थर्ड ऑर्डर हो। इक्वेशन लिख लो पहले उसका। तो हो जाएगा 2.303/T फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, लॉग ऑफ A0/A फॉर फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए क्या है इक्वेशन, A0-A/T। ठीक है। चलो अब क्या करना है, सुनो पहले प्रोसेस समझ लो, फिर हम दिखवा देते हैं। A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो सबका हमको पता ही रहेगा, 5 ग्राम 10 ग्राम या कितना मोल पर लीटर लिए। अलग अलग टाइम पर अलग अलग फाइनल निकाल लेंगे। रिएक्शन शुरू हुआ मान लो 5 ग्राम से, 10 सेकंड के बाद का देखिए कितना बचा, 20 सेकंड के बाद कितना, 30 सेकंड के बाद कितना, ठीक है। और वो सब वैल्यू को इस इक्वेशन में पहले फिट किए, सब्सटीट्यूट किए। अगर के का वैल्यू सेम आया तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, इसमें सेम नहीं आया तो इसमें पुट करके देख लो A0 और T को। अगर इसमें के सेम आ गया तो वो उसका ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया। इसको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, है ना। हिट एंड ट्रायल मतलब बारी बारी से चेक करके देखते हैं कि भाई कौन सा ऑर्डर वाला है, ठीक है। तो क्या हुआ स्टेप, ये है हमारा जीरो ऑर्डर। आई थिंक इट इज़ क्लियर, है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फॉर डिफरेंट टाइम different final concentration is calculated, and then substituted in इक्वेशन 1 और 2 मान लो, इन इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या है, बारी बारी से, ठीक है। इन इक्वेशन एंड 2 1 by 1 बारी बारी से रखे, जिसमें जो के कांस्टेंट आया सेम आया वही इसका ऑर्डर होगा। क्या लिखेंगे, फॉर द constant value of K, the सीधा लिखो, the constant value of K gives the order of reaction। हो गया, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में क्या होता है, हाफ लाइफ में होता है, ये क्वेश्चन भी नहीं है एनसीईआरटी में। देखो कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, मान लो तो मान लो A2 प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन में देखो क्या है कि P हाफ में एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में एक रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, A0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड T हाफ यू नो हाफ लाइफ पीरियड। किसी भी रिएक्शन का होता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो का। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे T हाफ इज व्हाट,
हाफ लाइफ मालूम है आपको, ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हो गया। अब इसी से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। चलो पहला काम क्या करो, आओ भाई, क्या था इक्वेशन, पी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 ए नॉट टू द पावर n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, तो अलग अलग पी हाफ आएगा। दो वैल्यू ले लो, जितना मन करे उतना ले लो। तो मान लो ए नॉट 1 लिए, ऑर्डर n माइनस 1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, है ना, और ये हो गया टी हाफ 1। ये पहला इक्वेशन हुआ, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हो गया टी हाफ 2 के 1 बाई ए नॉट 2 बाई n माइनस 1। अब दोनों को डिवाइड करो, के कट जाएगा, इसको हम डिवाइड कर दिया, कट गया। ये कितना हो गया, टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2, ऊपर चला गया ए नॉट 2 ए नॉट 1 टू द पावर n माइनस 1। अब लॉग लेके n निकालेंगे, खाली सिंपल मैथमेटिक्स करना है, कुछ करना ही नहीं, अलजेब्रा करना है। तो ये कितना होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या लॉग बोथ साइड्स, लॉग कितना हो गया, पी हाफ 1 बाई पी हाफ 2। अब देखो इधर लॉग लोगे तो n माइनस 1 इस तरफ आ जाएगा, तो n माइनस 1 लॉग ए नॉट 2 बाई ए नॉट 1, इसको डिवाइड कर दो पीछे की तरफ, log of t half 1 t half 2 by log of a naught 2 a naught 1 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 को इस तरफ ले आ दो, तो n निकल गया। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बाय टी हाफ मेथड, दिस इज t, दैट्स ऑल। समझ में आ गया। ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे मान लो, ऐसे समझा देते हैं, उसका ज़रूरत नहीं है अभी। मान लो कोई रिएक्टेंट है a प्लस बी प्लस सी, चलो उसको हम अलग से बताते हैं। चलो सी ओसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड, मान लो कि 3 रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला कोई 2 रिएक्टेंट को चुन लेते हैं, उसको एक्सेस में ले लो, एम आई राइट, उसको एक्सेस में ले लो। जैसे बी और सी को हम एक्सेस में ले लिए, तो उसका कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो गया, तो रेट खाली इस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इफ बी एंड सी आर टेकन इन एक्सेस, तो एक्सेस पे कंसंट्रेशन तो उसका फिक्स्ड हो जाता है, यूनिटी हो जाता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया ना, तो न्यूमरेटर ख़त्म। तो रेट इज इक्वल टू के ए का पावर n। अब जो हमारा चारों पीछे का मेथड था उस विधि से हम निकाल लेंगे। उसी तरह से मान लो ए और सी को फिक्स कर दो, बी के रिस्पेक्ट में निकाल लो, ए और बी को फिक्स कर दो, सी के रिस्पेक्ट में निकाल लो, यही तरीका है। एक्सेस में ले करके उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, समझ गए। सो दिस इज Ostwald's isolation method. So these are the 5 methods by which you can measure the order of the reaction. ये 5 तरीका है, 5 विधि है जिससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं, है ना, ठीक है। ओके बाय।